Hi everyone, my name is Ajitesh and we are back out with a new video. So today's video will be a awareness video. हमारे साथ एक कैंडिडेट है जिसके साथ एक स्कैम हुआ है. सो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा एंड क्या स्कैम हुआ है वो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा. और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. सो बैक अगेन. हाय गाइस. जैसे कि मैंने कहा था वी हैव अर्जा विद अस. सो अर्जा, कैन आई गेट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स? Sure, sure, sure. या. Yeah, this is Arza Khan from Hyderabad. And ओके. in terms of my educational background, I have done my BCom from Hyderabad only. And ओके. currently, I'm working in a BPO sector. ऑल राइट, फाइन. सो अर्जा, जैसे कि आपने मुझे डीएम किया था रिगार्डिंग द पे आफ्टर प्लेसमेंट का जो भी द इश्यूज यू फेस्ड. ओके. सो व्हाट वाज योर बेटर एक्सपीरियंस विद दैट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट जो जहां पे भी आपने करा था? सो कैन यू प्लीज शेयर विद अस? श्योर सर, श्योर, मैं शेयर कर सकती हूँ. जी. सर एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं कंप्लीटली नॉन आईटी से बिलोंग करती हूँ. मैंने बीकॉम कर रखा है, तो एज यू मैं इस सेड. या. बारे में हाँ हाँ. तो मैं ये देख रही थी कि मैं अपना करियर आईटी में स्विच करना तो चाहती हूँ, बट उसके साथ साथ मुझे जॉब भी चाहिए. जब मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूंगी, मुझे जॉब के साथ ये कोर्स चाहिए. तो ओके. उसके लिए जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने एक एड देखा हुआ था. वहाँ एड पे लिखा था कि हमें नथिंग वी हैव टू पे, मतलब सिंगल पेनी भी हमें पे नहीं करना है, सीधा प्लेसमेंट के बाद ही पे करना है. तो मैंने उसमें इंक्वायरी किया था. ओके. सो उनके डेटाबेस हाँ पे आपने मतलब उनका जो 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 प्रोफाइल है हाँ उस हाँ, पे जाके उनका एक आपने. एड आया था आई गेस जी. इंस्टा पे. हाँ हाँ. फाइन. वो तो उस पे आपने जाके वो होता है. इंक्वायरी किया एंड देन व्हाट हैपेंड? जैसे मैंने इंक्वायरी किया, विद इन वन डे मुझे वहां से उनके पास से कॉल आ गया था. आई गेस एकेडमिक काउंसलर जो होते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था. एंड वो मुझे डिटेल्स पहले प्रोवाइड किए. सबसे पहले तो मैं चूज की थी डेटा एनालिटिक मुझे करना है. ठीक ओके, है, डेटा मैं देख रही एनालिटिक्स. थी इसमें कैन यू बी ज्यादा प्लीज अ डिमांड. बिट लाउड बिकॉज़ नहीं सुनाई दे रहा है. या, डेटा एनालिटिक्स ये आ करेक्ट? रही है. या, हाँ हाँ, यस करेक्ट. यस सर. या. आई तो थिंक सम हाँ. नेटवर्क इश्यूज. ओके. हाँ, कोई बात नहीं. सो डेटा एनालिटिक्स में उन्होंने क्या कहा? व्हाट टूल्स दे सेड? वो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था कि आप एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन एंड स्नोफ्लेक्स पे आपको टूल्स ये सारे मिलेंगे. इसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट भी बनाओगे, जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट देंगे, ऐसे कहा था उन्होंने. हाँ. हाँ हाँ. उसके साथ सबसे पहले तो मैंने उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है. मैं कंप्लीट बेसिक से पढ़ना चाहूंगी. तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमारे पास एकदम स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, कंप्लीटली बेसिक से रहेगा. एंड आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगा. अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आपको मेंटोर दिया जाएगा, वो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. ऐसा ऑलराइट. मुझे बोला गया था. ऑलराइट. हाँ. एंड ये भी बोला गया था कि ये आपका 6 मंथ का कोर्स रहेगा. 6 मंथ आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ में आपको हम क्या करेंगे, आप जॉब के लिए रेडी करवाएंगे. सो विद इन 1 ईयर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा. एंड कंपनीज भी बहुत अच्छे अच्छे बताया था उन्होंने, जैसे कि डेलॉयट हो गया, ईवाई, एक्सेंचर, ये सब में उन्होंने बताया था हमें. हाँ. अच्छा. ओके. सो व्हाट वर द मतलब जो पैकेज वो लोग जो बोल रहे थे वो क्या पैकेज था? 40 LPA. सॉरी. 40 LPA. फॉर ए चालीस नॉन 40 लाख का टेक्निकल बताया था. बैकग्राउंड गाइज, जैसे कि आप सुन पा रहे हो, ठीक है, एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से जिस जो मतलब एक फ्रेशर है, यू वर अ फ्रेशर करेक्ट? करेक्ट सर, कंप्लीटली फ्रेश. या. उसके लिए नॉन आईटी बैकग्राउंड से आपको 40 एलपीए का ऑफरिंग आ रहा था. फाइन. ओके, लेट्स गो अहेड. या, प्लीज कंटिन्यू. ये जो 40 लाख का हमें बताया गया कि आपको जो 1 ईयर के अंदर जो आपका जॉब प्लेस होगा, वो आप सीधा आपको 40 LPA का ही जॉब मिलेगा. ऐसा ऑलराइट. बोला था उन्होंने. ऑलराइट. देन या. हाँ, उसके बाद हमें ये बताया गया था कि आपका जो ग्रुप्स रहेगा पीपल बच्चों का, उसमें सिर्फ 15 से 20 स्टूडेंट रहेंगे. बट जब मैंने ज्वाइन किया था तो कुछ अलग ही सीन था. वहाँ 50+ स्टूडेंट थे. एंड हमें ये कहा था कि क्लासेस आपका वर्चुअली होगा एंड आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर होंगे, ये बताया गया था. वहां पे क्या होता है ना, अब उन्होंने जैसे कि बोल दिया कि वो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, क्लासेस बराबर ले रहे हैं. बट हम आते हैं नॉन आईटी से, हमें कुछ समझ ही नहीं है. जो
आईटी वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने बीएससी आईटीएम किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, या फिर बीटेक ही किया हुआ है मान लीजिए, वो लोग करेक्ट। कैच कर लेते हैं थोड़ा बहुत, देन वो लोग आगे चलते जाते हैं। जैसे कि कम्प्लीटली हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम लैक हो रहे थे वहां पे। ओके। तो वो सो लोग सो पहले तो ये उन्होंने बताया उन्होंने तो कि जहाँ, उन्होंने तो ये कमिट किया था कि आपको स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, करेक्ट? सो आप उधर जी डाउट नहीं जी, पूछते थे? डाउट पूछने के लिए हमें बताया गया था कि अगर आपको डाउट रहेगा तो वन ऑन वन मेंटर मिलेंगे, बट जब बाद में हम डाउट पूछने के लिए बोले तो हमें बोले कि डायरेक्टली लिंक्डइन पे कनेक्ट करना आप, या फिर ट्विटर पे कनेक्ट करना। एंड वहां से ऑफ कोर्स सर कोई भी रिवर्ट हमें नहीं मिलता था। ऑलराइट, ऑलराइट, फाइन। हाँ, हाँ, सो प्लीज ये या चीजें कैरी रहते ऑन। थे। हाँ। ये चीजें रहते थे। अभी तो क्या होता था, हमारे बैच में बहुत सारे आईटी स्टूडेंट भी थे, वो लोग जैसे तैसे कैच करके आगे चल रहे थे, तो हम क्या हो रहा था ना, पीछे लैग होते जा रहे थे, बहुत ही पीछे होते जा रहे थे। और उन्हें जैसे कहा था कि 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मैं मार्च 2023 में ज्वाइन की थी सर, ये वाला फरवरी 2024 चल रहा है, मेरा कोर्स अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब वो एक्सटेंड ही करते जाते हैं। अच्छा, अच्छा, क्या बोल के और एक्सटेंड ऐसा करते हैं नहीं है कि मतलब? जो, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लैग कर रहे हैं उन्हें समझाने के लिए करते हैं, बट वो कोर्स डिले ही करते जाते हैं। जो लैग कर रहे हैं उनको छोड़ ही देते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। क्लास चल रहा है, तुम्हें अटेंड करना है करो, नहीं करना है मत करो, करते ही जाना है तुम्हें आगे। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है, हम आपको पहले समझाएंगे देन आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करो, या फिर कुछ रिकॉर्डिंग देखो, या एक मेंटोर ले लो, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको बोला गया था कि ऐसे सब फैसिलिटीज प्रोवाइड किए हाँ, जाएंगे? एडमिशन के टाइम में हाँ, सारी चीजें बोला था उन्होंने, बहुत कुछ। ओके, ओके, फाइन। सो जी, इज दिस द इंस्टीट्यूट बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर और हैदराबाद? ये हैदराबाद ही था। ओके, फाइन। ओके, फाइन। सो हाँ, उसके ये बाद मतलब हैदराबाद का ही था। आपको, सॉरी। नहीं नहीं सॉरी, आप बोलिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको फिर मतलब जो फीस स्ट्रक्चर के बारे में एडमिशन काउंसलर ने कुछ तो बताया होगा ना? हाँ, उसने कहा था कि इसका जो कंप्लीट रहेगा आपका 2.5 लाख रहेगा, ये मतलब 2,50,000 आपको पे करना होगा जब आप जॉब आपको लग जाएगा तब। फाइन। उसके पहले से आपको कुछ भी नहीं पे करना है, ये बोला गया था, कंप्लीटली ये मेंशन हुआ था। बट राइट। ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया था, जैसे कि पैन कार्ड लिया हमसे, मेरे पापा का पैन कार्ड लिया उन्होंने, देन सिबिल स्कोर चेक किया। तो ये सर एक तरह से क्या होता है ना, ये लोग जो बताते हैं कि पे आफ्टर प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल क्या होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी के जरिए से एक लोन टाइप रहता है। क्योंकि अभी मैं नॉन आईटी से हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बूट कैंप छोड़ना ही होगा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं छोड़ दूंगी ऑब्वियसली। तो जब मैं ये छोड़ूंगी तो मुझे उन्हें पे करना होगा, क्योंकि मैं एक तरह से लोन में फंसी हूँ यहाँ पे। तो जब मैं छोड़ रही हूँ मुझे उन्हें पे करना होगा। सो द हाँ, कंप्लीट अमाउंट यू हैव टू पे, अगर आप क्लास कर रहे हो कंप्लीट या नहीं कर अमाउंट। रहे हाँ हाँ, अगर मैं हो। उनका बूट कैंप छोड़ रही हूँ तो मुझे वो कंप्लीट अमाउंट पे करना होगा, जिसके बारे में मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये बताया गया था, ये हम इसलिए चेक करें क्योंकि हम ट्रस्ट कर सकें कि आप बाद में पे करोगे या नहीं करोगे, आपको जॉब मिलने के बाद आपने नहीं किया तो, ऐसे बोल रहे थे। फाइन, हाँ, फाइन। तो जब ऐसा छोड़ने का मैंने प्लान बनाया तो मुझे ये पता चला कि मेरे ऊपर लीगल एक्ट लिया जाएगा, क्योंकि मैं एक तरह से लोन पे आ गई थी इनके इसमें। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये थर्ड पार्टी से लोन था इनका बेसिकली। ऑलराइट, ऑलराइट। एंड सो जितने भी ये लोग एडवर्टाइज जो शो कर रहे हैं ना कि ऐसा प्लेस्ड हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, वही सब देख के मैं भी गई थी कि बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। वो जो जी। प्लेस्ड हो रहे हैं वो कोई भी नॉन आईटी बच्चा नहीं है सर। क्या होता है ना, जो आईआईटी एनआईटी के जो बच्चे होते हैं वो लोग ऑलरेडी अपने कॉलेज में पढ़ाई करते करते इधर एडमिशन कर देते हैं बूट कैंप समझ के। एंड हम्म। उनका ऑन कैंपस से जो सिलेक्शन हो जाता है, ये लोग उसको लाके यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारे एंड से हुआ ये। ओ, ओके। उनका होता है कैंपस से। हाँ, ओके, ओके, फाइन। ऐसे तो रहता है। तो मतलब वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, मतलब अपना अपने इंस्टीट्यूट का हाँ नाम हाँ, ये कर लेते हैं। ओके। करेक्ट करेक्ट सर। जी। फाइन, 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 फाइन। ओके। सो अब मतलब आपका प्लेसमेंट का जो एक्टिविटी था मतलब सॉरी, जो आपका जो पैसा का एक्टिविटी था, जो आपको पे करना था, हम्म। तो वो ईएमआई में करना था या वन शॉट, कैसे था? नहीं, ईएमआई में करना था। बट वो लोन में कैसे होता है, हम एक बार लोन ले लिए तो देन हम उसको पर मंथ ईएमआई में पे करते हैं ना, तो ओके, उस ओके, टाइप वो का हो ऑटो गया था डेबिट है, वो। करेक्ट? हाँ हाँ बिल्कुल सर। फाइन, 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 ऑलराइट, ऑलराइट। सो ठीक है।
एंड आपने मतलब ये इंस्टीट्यूट कैसे मतलब मेरे से कैसा कनेक्ट हुआ है, वो उसके बारे में कुछ मैं जानना मीन्स चाहता हूँ। हाउ हाँ हाँ सर, हाउ मैं बिल्कुल हाउ बताना यू केम चाहूँ। अक्रॉस माय हाँ वीडियोस। जी। जी जी जी, मैं बताना चाहूंगी। एक्चुअली मेरा जो नेटिव है वो उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा से हूँ मैं। तो मेरा एक ऑलराइट। फ्रेंड है उड़ीसा का, जो कि आपके इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी वो पढ़ चुका है यहाँ से। तो मैं ऑलराइट। जब ऐसे ये सारी चीजों के स्कैम के बारे में उसे बताई थी, तो वो मुझे बताया था कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, आपने जो पे आफ्टर प्लेसमेंट किया है वो तो गलत है, थोड़ा सजेशन लेना चाहिए था। क्योंकि मैंने इसके पहले कभी किसी से सजेशन भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने देखा चलो ठीक है, पे तो नहीं करना है मुझे, मैं पढ़ूंगी, मुझे जॉब मिलेगा, तो मैं करेक्ट। अपना सैलरी का जो होगा मैं इन्हें पे करूंगी। करेक्ट। देन उसने करेक्ट। मुझे बताया कि वो आपके पास से एक्चुअली डेटा एनालिटिक का कोर्स कर रहा था, तो मैं आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखी थी सर। वहां पे ओके। मैंने देखा कि आप इंटरव्यूज वगैरह ले कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने करेक्ट। लिंक्डइन पे आपको डीएम किया था। सो जी। अच्छा, ओके फाइन। तो अभी अभी क्या सीन है, मतलब उनका जो प्रोजेक्ट वो दिया, मतलब सर्टिफिकेशन का कुछ वैलिड है नहीं है, उसका क्या सीन है, आप कुछ बता सकते हैं? सर्टिफिकेट तो दूर की बात है सर, बट पहले उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको जो आप पढ़ाई करते जाओगे, जैसे कि एसक्यूएल हो गया, ठीक है, एसक्यूएल जब हमारा स्टार्टिंग हुआ था, हमें बोला गया था कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलेगा। बट उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट ऐसे ही मतलब थर्ड पार्टी कन से कुछ एक डेटाबेस लेके आ गए, एंड हमें बोल दिया कि इसको सॉल्व कर लो, ये ही प्रोजेक्ट है आपका। वो कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं था, एंड जब हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं सर, आप बताइए। एंड सिर्फ डेटाबेस अगर सॉल्व करना ही होता तो हम कहीं और ही कर लेते, ये प्रोजेक्ट क्यों ज्वाइन करते। ओके ओके फाइन। तो अभी मतलब ठीक है, दैट्स ओके फाइन अगेन। तो दिन में मतलब सॉरी, हफ्ते में कितने बार इनका क्लास होता था, या फिर इनका रिकॉर्डेड लेक्चर रहता था, क्या सीन रहता था, लाइव रहता था या रिकॉर्डेड? लाइव सेशन तो ज्यादातर नहीं रहता था, रिकॉर्डेड सेशन ही हमें दे देते थे, लाइव सेशन बहुत कम होता था। ओके ओके बहुत कम, फाइन। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है या फिर या वो तो कुछ अलग इंपॉर्टेंट ही लेवल टॉपिक्स का के बारे रहता में? था सर। हाँ यस यस यस, फाइन हाँ। फाइन, एग्री क्योंकि विद यू। हमें उसका कुछ समझ नहीं आता था, हमारा बेसिक ही नहीं पता है, तो हम क्या ही समझेंगे तो उसको। आपके जैसे अर्जा जैसे किसी किसी और के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, या फिर आप अकेले हो? पर नहीं, मैं हूँ, मेरी फ्रेंड, हम दोनों एक साथ ही ज्वाइन किए थे ये, और एंड हम दोनों ही एक साथ इसको झेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं, हम दोनों एक साथ ज्वाइन किए थे, मेरी कॉलेज फ्रेंड है वो भी ओके बीकॉम की है मेरे साथ। जी। ओके 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 फाइन फाइन। तो किसी किसी को आपने अप्रोच किया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज यू कैन, आप मुझे कोई अलग बैच पे बता हाँ दो, एनरोल हाँ, करवा मैंने सके? बोला था, मैंने लिंक्डइन, हाँ मैंने लिंक्डइन पे भी कनेक्ट किया था उन्हें, ट्विटर पे भी कनेक्ट किया था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एक बार आप एनरोल हो जाते हो, वो एक बोलते हैं दलदल में फंसने के जैसा, तो फंसते ही जाते हो, देन आपको पे करके ही निकलना होगा वहां से। अदरवाइज कोई ऑप्शन इसका दूसरा नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ उनके पास चला जाता है, हमारा बैंक डिटेल हो गया, पैन कार्ड वो लेते ही इसलिए है ताकि हमें वो सिबिल स्कोर चेक करके ये कर पाए। जी। ये मुझे तो बहुत आपका कोई बाद में आईडी पता प्रूफ चला वो उसके रखे थे? बाद। ओरिजिनल आईडी प्रूफ कुछ उन्होंने रखा था, या फिर मतलब स्कैन करके दे दिया बस? मैंने स्कैन करके दे दिए, वो तो उन्हें रखने की जरूरत नहीं है, स्कैन करके दे दिए थे, पापा का लिए थे मेरे पास से, मेरा भी पापा का भी, दोनों का जी लिए जी थे। जी, बिल्कुल, जी। ओके। ओके, सो अर्जा, आई वुड लाइक टू नो अगेन, तो आप जनता से क्या मतलब बोलना चाहते हो आजकल के, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सो आई गो विथ पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला स्कीम, एंड जब मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा देन धीरे धीरे मैं पैसा पेमेंट करूंगा या करूंगी। सो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, जो भी हम कोर्स करने वाले हैं वो पे आफ्टर प्लेसमेंट का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, पहली बात। हम जी। कोर्स कंप्लीट कर ले, देन हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमें जॉब मिलेगा। हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, वो लोग कोर्स कराएंगे वो लोग जॉब देंगे, क्योंकि ये गारंटी हम अपने आप को देंगे कि हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें जॉब मिलेगा। एंड कोर्स शुड भी ऐसा रहना चाहिए कोर्स कि हम उसको समझ पाए, क्योंकि नॉन आईटी से जब हम आईटी से आईटी में स्विच करते हैं बहुत ऑप्शन होता है। हमारे करेक्ट। पास डेटा साइंस भी था सर, बहुत कुछ था, बट मुझे ये लगा कि डेटा एनालिटिक का ज्यादा डिमांड है तो मैं इसको कर लूं। इसमें इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर बहुत टफ है, इजी था, बट हमें वो समझ ही नहीं आ रहा था, हमें समझाने वाला नहीं था कि जस्ट बेसिक से बिकॉज यू आपको वेर ये फ्रॉम अ नॉन चीजें आईटी होंगे। बैकग्राउंड, करेक्ट? करेक्ट सर, मुझे एक्सेल थोड़ा बहुत आता है, देन वहां पे एडवांस एक्सेल था, एसक्यूएल वगैरह था, उसका अगर हम मुझे बेसिक ही नहीं पता है, ये लोग पूरा एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, तो क्या समझूंगी मैं, कुछ ही समझ नहीं पा रही थी।
ओके फाइन। सो ये दिन जी। एक्सटेंड करते हैं अगर एक टॉपिक कवर नहीं हुआ है बाय चांस, तो दिन एक्सटेंड करते हैं या फिर कैसे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे इन्होंने जो बोला था ना, मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे बोले 6 मंथ का आपका कोर्स रहेगा एंड जी। 1 ईयर में आपको जॉब मिलेगा। वो 6 मंथ का कोर्स रहता ही नहीं है सर, पहली बात। वो हम्म, कोर्स एक्सटेंड ही होते जाता है। 6 मंथ क्या, 9 मंथ भी लगा देते हैं, 10 मंथ्स लगा देते हैं, वो एक्सटेंड ही होते जाता है। कभी कवर नहीं होता है वो। फाइन। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी तक हम लोग का तो कोई कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ऐसे ही चल रहा है। और जो समझने वाले हैं, आईटी वाले बच्चे, वो लोग समझ चुके हैं। अब उनका प्लेसमेंट का भी कोई ऑप्शन मुझे पता नहीं है सर, उन्हें हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ ग्रुप भी नहीं है जिससे हमें उनका पता उनका चले। वो रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह सब कुछ, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे कुछ करवाते ये सब हैं? चीज बोला गया था। नहीं, मुझे सब चीज स्टार्टिंग में बोला गया था, आपका ओके। रिज्यूमे हम बिल्ड करके देंगे, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, जो आपको नहीं पता है उसमें पहले आपको हम अच्छे से परफॉर्म करवाएंगे, फिर आप जाना रियल टाइम इंटरव्यू के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, एक रिज्यूम तक बना के नहीं दिए मुझे। एक रिज्यूमे भी नहीं है मेरे पास उनके एंड से, कुछ नहीं है। सो thank you, Arza. Thank you for your time and for your valuable, the experience, the bitter experience you shared with us. जी और बिल्कुल सर, मुझे ये लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है, चाहे वो और 100 बच्चे ना सही, कई 10 बच्चे भी अगर उन्हें पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे है, तो वो थोड़ा अलर्ट रहेंगे, इन सब चीजों में ना फंसे, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली बेहतर है। उससे एग्जैक्टली। बेटर है हम कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ये पे आफ्टर प्लेसमेंट में तो जाना ही नहीं चाहिए, मेरा ये कंप्लीट सजेशन रहेगा। फाइन फाइन। सो तो थैंक यू अर्जा, थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। या तो मैं ऑडियंस से यही बताना चाहता हूँ कि सी गाइस, प्लीज डोंट गेट इनटू सच ट्रैप्स। ओके, बिफोर इन्वेस्टिंग 100 rupees of note, think 100 times, because it's your money, your dead end money, and you have earned। ठीक है, आपने उसको कमाया है, तो कैश बर्न करने से पहले 10 बार सोचिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू सच स्कैम्स। ओके, सो अर्जा अगेन, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे। या, थैंक यू सो मच सर। या ओके।